नीतीश कुमार पीहू मैथ्स वॉरियर कोचिंग चैनल से मैं क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये मैथ्स के मेंसुरेशन सेक्शन से आता है, चैप्टर नंबर 13, और आशा है कि आप सबको ये पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। आइए देखते हैं, ये सेकेंड टर्म का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप के लिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप। पहले समझ लीजिए क्या होता है। एक्स एक्सिस के तरफ एक एक्सपेंड करेगा, दूसरा वाई एक्सिस के तरफ, और तीसरा जेड एक्सिस के तरफ, उसके साइड्स, है ना, मेरा मतलब। और ये है ओरिजिन, ठीक है। ये अगर लेंथ होगा इस तरह एक्स एक्सिस की तरफ, तो ब्रेथ होगा वाई एक्सिस की तरफ, और हाइट होगा जेड एक्सिस की तरफ। तो जब भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे तो वहां पे होगा वो 3 डायमेंशनल, 3 दिशा में जाएगा, एक एक्स एक्सिस पे की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ, एक जेड एक्सिस की तरफ। तो वो बेसिकली कौन कौन से वो 3 डायमेंशनल फिगर हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कोन, चौथा हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर, और 6th हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। यानी इन सब सॉलिड फिगर के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पहले सेक्शन में क्यूब एंड क्यूबॉइड का, उसके सरफेस एरिया क्या होते हैं और उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं क्यूब की, ठीक है। तो क्यूब में बात करेंगे तो उसका फिगर आपको पता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूब की। तो उसका जो फिगर होगा कुछ इस तरह से होगा। उसका हर एक सरफेस कैसा होता है, स्क्वायरल होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसके लेंथ, इसके ब्रेथ, इसके हाइट सारे बराबर होते हैं। तो अगर ये साइड ए है तो इसके लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, सारे ए होंगे, ठीक है, ये सारे ए होंगे। अगर आप इसको काउंट करोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल इसको समझने का क्यूब और क्यूबॉइड शेप का, तो आपकी आसपास में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके घर में मिलेंगे। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जिस एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, जिस घर में आप बैठे हो, तो उस कमरे का वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। और वहीं पे जब लेंथ और ब्रेथ और हाइट जब सेम हो जाए तो वो क्यूबिकल शेप हो जाएगा। क्यूबिकल शेप का बेस्ट एग्जाम्पल आप जो डाइस खेलते हो लूडो में, तो वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आप क्यूबॉइडल शेप की बात करते हो तो वो आपका बॉक्स हो जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसको आप बोलते हो, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जितने उसके सरफेस, एक्चुअली जो हम लोग को पढ़ना है उसके हेडिंग को देखिएगा, तो सरफेस एरिया यानी उसके सरफेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं। ये दोनों फिगर का फेस एक ही होता है और वो होता है फेस 6। कौन कौन, तो 4 दीवार, 4 वॉल होते हैं, और एक रूफ, और एक फ्लोर। तो ये टोटल मिलके कितने हुए, 6 फेसेस हुए। और इसी फेस का एरिया जानना है। आपको पता है कि अगर एक दीवार को अगर आप देखते हो तो उसमें लेंथ और ब्रेथ है,
यानी 2D फेस से मान लो इसमें प्लेन की बात करूं तो इसका क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। ऐसे ही ये दीवार इस साइड होगा तो इसका भी लेंथ और ब्रेथ होगा, इस साइड होगा लेंथ और ब्रेथ होगा। तो चारों दीवार का लेंथ और ब्रेथ, ऊपर का लेंथ और ब्रेथ और नीचे का फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ, यानी 6 सरफेस का लेंथ और ब्रेथ ऐड कर दो तो वो टोटल क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो हम लोग दो सरफेस एरिया पढ़ेंगे, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, छो फेस का जितने टोटल फेस हैं उस सब का एरिया। तो पहला फेस का एरिया L इंटू बी, दूसरे फेस का एरिया भी L इंटू बी, तीसरे फेस का एरिया B इंटू एच, चौथे फेस का एरिया B इंटू एच, पांचवें फेस का एरिया L इंटू एच प्लस छठे सरफेस का एरिया L इंटू एच। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया अगर आप काउंट करते हो तो 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, 2 बार एल एच, तो 2 कॉमन हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अगर आप इसको देखते हो मैंने क्या बोला कि क्यूब में एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच होता है, यानी जितने लेंथ होते हैं उतने ही ब्रेथ होते हैं उतने ही हाइट होते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं तो एल और बी को भी एल लिख दूं प्लस ए बी को भी एल, एच को भी एल लिख दूं प्लस एच को भी एल और एल तो है ही, यानी ये बन गया 2 इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एल एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एल एल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 2 इंटू एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, 3 टाइम्स एल स्क्वायर यानी 6 एल स्क्वायर। ये जो आया यही हुआ टोटल सरफेस एरिया। अब मैं देखूं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल, केवल 4 दीवार, यानी रूफ नहीं चाहिए फ्लोर नहीं चाहिए। तो वो कैसे होगा उसको देखिएगा आप। इसको मैं 1 मिनट साइड करता होता हूं, आप इसको नोट डाउन कर ले ताकि मैं मिटा पाऊं। आई होप आप सब लोग लिख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये एल क्या है, वही है ए जो मैंने माना है साइड। आप एल बोलो ए बोलो कोई बात नहीं है ना। मैं इसको मिटाता हूं। अब इसको देखेंगे, मैं क्यों पढ़ रहा था, उसके बाद होता है कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, तो 4 वॉल का एरिया क्या हुआ, टोटल 4 दीवार, यानी उसमें रूफ नहीं चाहिए और फ्लोर नहीं चाहिए, यानी एल इंटू बी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एल इंटू एच चाहिए, एल इंटू एच चाहिए। जो इससे पहले मैं 606 प्लेन वो सरफेस का एरिया जो हमने बताया था उसमें फ्लोर और रूफ को छाट दीजिए, केवल 4 दीवार चाहिए। तो एल एच प्लस 4 दीवार और क्या हुआ, बी एच और बी एच, एल इंटू बी हट जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच, 2 कॉमन लेंगे और एच कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब के लिए क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच, तीनों यहाँ बराबर होते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2l
इंटू एल प्लस एल, सारे को मैं एल मान लिया, तो ये हो जाएगा एल और एल 2l, 2l इंटू 2l, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 4 दीवार का एरिया चाहिए था, तो चारों दीवार का लेंथ इंटू ब्रेथ वाला करके जैसे लिख दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ हाइट था, यहाँ भी एक दूसरे उसके फ्रंट सरफेस का, और ये दो सरफेस का, तो ये चारों दीवार का एरिया हो गया। प्लीज इसको नोट कर लेंगे। ओके, आप लोग नोट कर लिए, मैं मिटाता हूं। अब हम लोग उसके देखेंगे, सरफेस एरिया को हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम को, दोनों का वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, दोनों एक ही है, बस अंतर क्या है मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड में एल बी एच अलग अलग होते हैं और क्यूब में सेम होते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब भी आज के बाद वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि वॉल्यूम किसी भी सॉलिड शेप का, सॉलिड फिगर का हमेशा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, किसी भी फिगर का। तो आइए यहां के लिए देखें, यहां पे बात करें फॉर क्यूब, क्यूब के लिए बात करें तो उसका बेस क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, तो उसका एरिया साइड इंटू साइड एल इंटू एल, और इंटू हाइट क्या है, हाइट भी एल बी एच सब सेम होता है, तो हाइट भी एल होगा, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल 3 टाइम्स एल क्यूब यूनिट क्यूब, यानी जो यूनिट होगा उसका क्यूब होगा, और एरिया में क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो यहां भी वही होगा, एरिया ऑफ बेस, तो उसका एक बेस होता है रेक्टेंगुलर, तो एल इंटू बी और इंटू हाइट क्या होगा एच, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था वॉल्यूम क्यूब का, क्यूबॉइड का, और वो सरफेस एरिया था किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड में मैंने क्या देखा, इसको पहले मैं मिटाता हूं, फिर मैं रिकैप करूंगा, आप लोग लिख लो पहले इसको। ओके, आप लोग लिख चुके होंगे आई थिंक। देखो मैंने ये बताया था, फिर से एक बार रिकैप कर लो। ये तो देखा एरिया ऑफ बेस, हमेशा वॉल्यूम के लिए क्या डेफिनेशन, किसी भी फिगर का, मैं रेक्टेंगल है वो सिलेंडर में भी बताऊंगा, कोन में भी बताऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, एरिया ऑफ बेस हर जगह इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्यूब के लिए एरिया ऑफ बेस हो गया एल इंटू बी और हाइट हो गया एल, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। क्यूबॉइड के लिए एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी जो कि रेक्टेंगुलर है, और उसका हाइट तो एल इंटू बी इंटू एच। बिल्कुल रटना नहीं है किसी भी चीज को, बस समझना है। ठीक, आइए उसके बाद हमने देखा उसके टोटल सरफेस एरिया को, क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और क्यूबॉइड के लिए 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ।
ठीक है। और यही चीज एल 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 यहाँ रख दो, यानी चूंकि एल इंटू बी, एल और बी और एच तीनों सेम होते हैं, तो वो हो जाएगा क्यूब के लिए 6l²। इसी फॉर्मूला से आया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया तो हो गया। कर्व सरफेस एरिया जिसको हमने बोला था एरिया ऑफ 4 वॉल, याद करो, तो उसके लिए मैंने क्यूब के लिए बोला 4 दीवार, यानी ये 6 में से 4 ही सरफेस को लेना है। एक सरफेस का एरिया l², तो 6 का 6l², तो 4 का 4l², तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब का। और वही क्यूबॉइड होता तब क्या होता वो देख लो। ठीक है, आपको इसमें क्या नहीं लेना है, a इंटू बी 2 बार नहीं लेना है, यानी यहां से ये हो जाएगा। अगर मैं यहां बताने की कोशिश करूं, यहां पे देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहां पे क्या लेना है, बस एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। हमेशा कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया जिसको हमने नाम दिया था एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कौन कौन सा, ऊपर वो रूफ और फ्लोर को हटा देना, यानी क्या लेना है यहाँ पे, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये 2 दीवार का हुआ, प्लस हाइट इनटू लेंथ प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल एच, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो और एच कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, बी प्लस एल या एल प्लस बी। तो ये हो गया आपका एरिया 4 वॉल। तो प्लीज नोट इट डाउन। आई थिंक यू ऑल हैव रिटन इट। एंड नेक्स्ट एक टॉपिक है, क्यूब और क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना हो तब क्या करेंगे। इसको मैं मिटा दूं। जब डायगोनल निकालना हो तो आपको पता है कि 2D में यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब फिगर में आप डायगोनल निकालते थे तो क्या करते थे। डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यानी उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होते हैं। ठीक है, हाइट नहीं होता है, इसलिए वो 2D है। और जिसमें हाइट आ गया वो 3D है। तो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड 3D पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें लेंथ भी है, एल बी और एच भी है। जैसे मैं बात करूं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल 2D होता है, इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन, लेकिन 3D को प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है उसके सारे एंगल, और ये डायगोनल होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आओ, ए बी सी डी, इसके सारे एंगल 90 90 90 होते हैं। मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे एक एंगल से मतलब है। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये AC होगा, ये स्क्वायर रूट, आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, AC मीन्स यही है डायगोनल, यही है डायगोनल किसका, 2D का, यानी 2 डायमेंशनल का। यानी स्क्वायर हो तो वहां पे एल और एल, ये बी भी एल हो जाएगा, और रेक्टेंगल हो तो एल और बी, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 3 डायमेंशन का, तो उसमें एक और क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यानी डायगोनल
ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बात करोगे तो उसका हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? और वहां पे बात करोगे डायगोनल फॉर क्यूब, तो वहां पे क्या होता है, यही एल बी एच क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3l टाइम्स एल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसको 3 को अंडर रूट में रख दोगे और एल स्क्वायर को एल हो जाएगा, यानी एल मीन्स क्या, √3 टाइम्स इंटू साइड होता है क्या, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये एक फॉर्मूला हुआ है क्यूबॉइड के लिए, और ये तो हुआ, ये तो रेक्टेंगल ही है ना, तो ये तो आप पहले से जान रहे इसके डायगोनल के बारे में, तो उसी के बेसिस पे ये आया क्यूबॉइड और क्यूब। प्लीज इसको नोट कीजिए। I think you all have written it. एक क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा करेंगे, अब इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड वैसे ही हम लोग देखेंगे, कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, स्फीयर के बारे में, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो आइए पहले इस पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोग प्लीज केयर करेंगे और कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने को। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी bricks will be required to construct a wall 13.5 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick, and dimension of one brick is given to us, that is 27 centimeter into 12.5 centimeter into 9 centimeter। ठीक है, जब भी ऐसे दे तो पहला लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा, तीसरा हाइट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखोगे कि पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने इसमें ब्रिक्स लगेंगे, कितना वॉल्यूम में, कितने जगह में, जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है, इतने लंबा चौड़ा और मोटा यानी ऊंचाई पे क्या लगाना है, ब्रिक लगानी है। और एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है, उसकी जो स्पेस है वो है 27 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे, आप बताना जितनी वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा, यानी जितने दूर लगाना है दीवार पे एक ईंटे को, एक एक ईंटे को, वो क्या होगा, मान लो कि n ईंटे होंगे, वहां पता नहीं है, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा जा रहा है, तो मान लो कि n ब्रिक्स होंगे, लगेंगे कितने दूर पे, और एक का जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, वो है 27 इंटू 12.5 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो यहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक
यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, और वो वॉल कैसा है, क्यूबॉइडल। क्यों, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, इसलिए मैं क्यूबॉइडल बोला। अगर वो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है तो वो क्यूबिकल होता। तो क्या होता है, लेंथ, और ध्यान देना ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये सारे सेंटीमीटर में है। तो मेंसुरेशन की सबसे खासियत बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना उसके यूनिट पे। तो आप इन सब को मीटर में ना चेंज करके इन दो को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। इज इट easy to convert in centimeter? Is it easy to convert in centimeter? Yes, ये आपका बिल्कुल आसान है। आप इसको कैसे करोगे, 13.5 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 100 इंटू 22.5, ये वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया। बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ये दिया है 27 इंटू 12.5 इंटू 9। ठीक है, आप इसको क्या करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो एक डेसिमल से एक डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हट जाएगा। और यहाँ पे एक डेसिमल हटने के लिए एक जीरो यहाँ आएगा नीचे में। अब आप काटने की कोशिश करो तो एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 3 3 जा 3 2 जा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 जा 5 5 जा 5 25 टाइम्स। ठीक है, और ये कितना कटेगा, 3 15 टाइम्स। ये कटेगा 9 3 जा, और ये कितना कटेगा, 9 1 जा, और 9 4 13 4 5 जा, 9 5 जा 45, और 3 5 जा 15। फिर ये कटेगा 5 5 जा 25। नीचे और कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में क्या बचा, 15 इंटू 2 30, और कुछ बचा। अच्छा, आप यहाँ तो काट सकते हो ना, 5 2 टाइम्स, तो 15 इंटू 30 इंटू 2 60, और 60 पे कितना जीरो, 2 जीरो, यानी 60 पे 2 जीरो का मतलब 6000 ब्रिक्स आपको जरूरत पड़ेंगे इतने लंबे चौड़े और मोटे दीवार में एक ब्रिक लगाया गया है, जिसकी एक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है 27 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक जिसकी डायमेंशन और लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ऐसे इतने ईंट की जरूरत होगी इतने लंबे चौड़े और ऊंचे ब्रिक दीवार पे लगाने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट डाउन करिए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में भी अपनी सुविधानुसार अपने फ्री टाइम में आप उसको लिख सकते हो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह आप लिख के रखोगे तो आपको कभी भी जरूरत पड़ने पे आप उसको रिवाइज कर सको। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखेंगे।
field is 70 meter long, 40 meter broad, in one of the corner of the field a pit, एक गड्ढा को खोदा गया एक कोने में, which is, जिस गड्ढे की लंबाई है 10 मीटर, 8 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर डीप, यानी गड्ढा है, हैज बीन डग आउट, इतनी गहराई में खुदाई किया गया, द अर्थ टेकन आउट, और उससे जो मिट्टी निकला, अर्थ का मतलब यहाँ पे मिट्टी है, उसको कहाँ उसको स्प्रेड किया गया, इज इवनली, यानी एक समान रूप से स्प्रेड किया गया, कहाँ, ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, यानी जब मिट्टी को फेंकते जाएंगे उस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड पे, तो फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, तो वो फील्ड में एक मिट्टी कितनी ऊंचाई तक उठेगा। लाइक ऐसा सीन है, आप ऐसे समझो, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक उस पे एक जगह खुदाई किया गया, ठीक है, 70 मीटर लंबा है वो फील्ड और 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है, और जो पीट खोदा गया वो 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर ब्रॉड है, यानी ये 8 है और ये 10 है, ठीक है। और इससे जो मिट्टी निकला वो इसके रिमेनिंग पोर्शन में बिछाया जा रहा है, यानी इसको छोड़ के ये जितना मैंने शेड किया यहाँ पे मिट्टी बिछाई जा रही है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले ये बताओ कि वो मिट्टी बिछाई जाएगी कितने एरिया में, तो आप बताओ, ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो, एरिया वेयर अर्थ या सॉइल आप कर सकते हो इज स्प्रेड, तो वो रिमेनिंग पोर्शन कहाँ होगा, एरिया वेयर सॉइल इज स्प्रेड। तो आप बताओ, टोटल एरिया में से 70 मीटर इंटू 40 मीटर, इस एरिया में से घटा दो 10 मीटर इंटू 8 मीटर एरिया को, तो जो एरिया ये बड़ा 70 में से 40, ये 17 मीटर और 40 मीटर चौड़ा एरिया में से इस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ को घटा दो, तो ये एरिया बच जाएगा कहाँ, जहाँ पे मिट्टी को डालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 00 मीटर स्क्वायर माइनस 10 8 जा 80 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आइए, इस एरिया पे हमको क्या करना है, मिट्टी को डालना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 8 2 10 7 2 7 2 0, इतने एरिया पे क्या करना है, मिट्टी को डालना है, ठीक है। अब मिट्टी कितना डलेगा, जितना मिट्टी यहां से निकलेगा, ये लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ गड्ढा में खुदाई हो रही है, तो इसके अंदर जितनी क्षमता होगी मिट्टी रखने की, यानी इसकी कैपेसिटी यानी इसकी वॉल्यूम, उतना ही मिट्टी निकल के इस रिमेनिंग पोर्शन एरिया पे हमारा स्प्रेड कर होगा।
तो इससे मिट्टी वो लिख लेगी, यानी उसकी आयतन, उसकी क्षमता, उसकी वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वो क्या होगा, चूंकि लेंथ और ब्रेथ और कुछ हाइट में जा रहा है, यानी L इंटू बी इंटू एच, उसकी वो वॉल्यूम होगी। तो वो है 10 इंटू 8 इंटू एच, कितना था 5 मीटर। तो ये कितना होगा 10 8 जा 85 जा 400 मीटर क्यूब, इतना मिट्टी लिख लेगा। और ये मिट्टी कहाँ बिछाना है, इस रिमेनिंग पोर्शन पे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम, पोर्शन ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो वो हो जाएगा 2720 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वॉल्यूम क्या होता है, ये तो एरिया है। और मैंने आपको इस वो थियरी में बताया था अपने इंट्रोडक्शन में, फॉर्मूला जब मैं बता रहा था कि कोई भी वॉल्यूम होता है एरिया बेस इनटू हाइट, कितने एरिया पे उसको स्प्रेड किया गया और वो कितने हाइट को ऑक्यूपाई किया। तो एरिया बेस तो ये रहा जहाँ पे मिट्टी को बिछाना है, और इनटू मान लो यही हाइट पूछ रहा है कि कितना लेवल ऊंचा उठा स्वैप, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये वॉल्यूम कितना है 400 मीटर क्यूब। तो हाइट कितना हो जाएगा 400 बाई 2720, ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर एरिया, हाइट क्या होगा वो आंसर होगा। और अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आप मीटर को आप चाहो तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा 4000, ये 20 और ये 20, 40 बाई 2720 सेंटीमीटर, जिसका वैल्यू होगा, आप इसको डिवाइड करोगे 14.70 सेंटीमीटर। आप इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर हाइट। वो किस हाइट से वो मिट्टी ऊपर आएगा, इतने एरिया पे, वो आपका फाइनल आंसर। एंड होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा कराऊंगा, और मैं एनसीईआरटी का बेसिकली, क्योंकि एनसीईआरटी नेशनल बुक माना जाता है हमारे सीबीएसई का, काफ़ी प्रिस्क्राइब्ड बुक है हमारे सीबीएसई की तरफ से, तो उसके एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे देखेंगे, सर्च करेंगे, तो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन मैं किया हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पूरी बुक का क्वेश्चन एक एक, आपको कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स को मैं बता दूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आशा है कि मेरा सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।